अच्छा, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन बिल्कुल जिस तरह हमने सब्स्टिट्यूशन डिस्कस किया SN1 एंड SN2, इस तरह बीटा एलिमिनेशन भी है। इसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, E1 एंड E2। E1 जो है ये पैरेलल रिएक्शन है, पैरेलल रिएक्शन है SN1 का, और E2 जो है ये पैरेलल रिएक्शन है SN2 का। SN2 यानी जहाँ पे SN1 रिएक्शन चल रहा होगा वहां पे E1 की भी पॉसिबिलिटी है। इस तरह जहाँ पे SN2 रिएक्शन होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिकुलर रिएक्शन, वहां पर E2 भी होगा। और साथ में बीटा अभी आपको डिस्कस में करता हूँ कि बीटा क्यों इसको बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन। देखिए यहाँ तक क्लियर है बात ये? यस सर। लेट हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ये जी मैं एक मॉलिक्यूल ले रहा हूँ, दिस इज अ टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। अब ना ये साथ साथ आपने लिखना है, मेरे पास स्क्रीनशॉट वाला सीन नहीं है, ठीक है, साथ साथ अपने लिखते चले जाना, इजी है, अब मुश्किल लिखना नहीं है। ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, लेट टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। सबसे पहले इसकी हम आयोनाइजेशन करेंगे। देखें ये SN1 देगा या SN2 देगा, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। ऑप्शन अल्फा ऑप्शन लेट में बनाता हूँ SN1, बीटा ऑप्शन है जी SN2, कार्ली ऑप्शन है जी E1, डेल्टा ऑप्शन है जी E2, कर्ली ऑप्शन है जी हमारे पास बोथ SN1 प्लस, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है जी बोथ SN2 प्लस E2। हम भी कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगी? सर ये SN1 रिएक्शन देगा ना? हाँ जी SN1। अल्फा चेक कर रही है, डेल्टा, और ये कर रही है ऑप्शन। सर अभी मैंने आपको बताया कि SN1 के साथ जो पैरेलल रिएक्शन चलता है दैट इज E1, SN2 के साथ जो पैरेलल रिएक्शन है दैट इज E2। तो ये वाला SN1 प्लस E1 ये दोनों रिएक्शन देगा। अब SN1 में जिस तरह आप आयोनाइजेशन करते थे पहले, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर भी आयोनाइजेशन करेंगे। ये देखिए पहले स्टेप हमारे पास स्लो स्टेप होगा, स्टेप आयोनाइजेशन होगी, सॉल्वेंट ऐड करते हैं फॉर आयोनाइजेशन, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और हमारे पास बन जाएगा कि कार्बन लिविंग ग्रुप क्लोराइड है। अब देखें नेक्स्ट स्टेप में सब्स्टिट्यूशन में न्यूक्लियोफाइल का इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर अटैक होता है। इलिमिनेशन में क्या होगा? इलिमिनेशन में देखिए मैंने एक हाइड्रोजन को ओपन करके अब ये देखें ये जो कार्बन हमारे पास है, ये वाली कार्बन पॉजिटिवली चार्ज कार्बन, ये अल्फा है, और इसके साथ जितनी भी डायरेक्टली अटैच ये मैं मेंशन कर रहा हूँ ये बीटा है। अब बीटा कार्बन के साथ जो भी हाइड्रोजन अटैच होगी वो बीटा हाइड्रोजन होगी। अब यहाँ पे हम बेस लेते हैं, लेट मैं ये बेस ले रहा हूँ, अब ये बेस यहाँ से प्रोटॉन को ग्रैब करेगी और ये बॉन्ड सारे का सारा शिफ्ट हो जाएगा। हमारे पास प्रोडक्ट नेक्स्ट बनेगा, दूसरी के पास प्रोडक्ट बनेगा डबल बॉन्ड। अब देखिए जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था उसमें प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूटेड बनता है। इलिमिनेशन में जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास बनेगा अल्कीन।
and name this alkene. नेम बताएंगे इसका। ओके, इसका नेम बताएं। ये प्रोडक्ट जो मैंने बनाया अल्कीन, क्या नेम होगा इसका? सर 2 मिथाइल 1 प्रोपीन। 2 मिथाइल 1 प्रोटीन, ठीक हो गया। ओके, इस रिएक्शन की समझ आ गई सारी? रिएक्शन कैसे हुआ है? यस ओके, अच्छा यस अब सर। नेक्स्ट देखें। अब यहाँ ये तक हमारे पास इसने E1 क्यों फॉलो किया? क्योंकि हमारे पास टर्शरी अल्काइल हैलाइड, और जितने भी टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स हैं वो फॉलो करते हैं E1 और SN1। E1 और SN1 जितने प्राइमरी होंगे। लेट मैं ये एक और बना रहा हूँ, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये हमारे पास है जी लेट, ओपन करके लिख लेते हैं। ओके, अल्फा कार्बन, ये हमारे पास रही है अल्फा कार्बन। ये हमारे पास नेक्स्ट रही बीटा कार्बन, और इसकी ये हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन। ओके, अब ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है क्योंकि इसमें अल्फा कार्बन के साथ हैलोजन वाली कार्बन के साथ डायरेक्टली 1 कार्बन अटैच, दिस इज द प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। अब ये कौन सा सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो SN2 को फॉलो करेगा, और अगर एलिमिनेशन की बात करेंगे तो E2 को फॉलो करेगा। अब देखिए E2 मैं एक बेस ले लेता हूँ यहाँ पे, दैट दिस इज अ बेस OH नेगेटिव। ये बेस यहाँ से प्रोटॉन को ग्रैब करेगी, और ये बॉन्ड यहाँ से टूट करके यहाँ शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ से टूट करके यहाँ चला जाएगा। आओ प्रोडक्ट देखें, प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास। यहाँ पे CH2 सिंगल डबल हो जाएगा, H2 प्लस, यहाँ से ये वाटर बन गया, साथ में हाइड्रोजन। अगर इसकी ट्रांजिशन स्टेट लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे? दैट ये हमारे पास है जी, ये ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, इसको डॉटेड कर देंगे। ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, इसको डॉटेड कर देंगे, और इसके साथ ये बेस की बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, इसको डॉटेड कर देंगे। ये बन जाएगी ट्रांजिशन स्टेट। अब इसमें कौन सा बॉन्ड ब्रेक होने जा रहा है? ये वाला बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और ये ब्रेक होके यहाँ शिफ्ट हो रहा है। इस तरह ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और ये ब्रेक होके हैलोजन पर शिफ्ट हो रहा है। नाउ दिस इज E2 रिएक्शन, क्योंकि इसमें दो मॉलिक्यूल RDS में शामिल है। RDS रेट डिटरमिनिंग स्टेप, एक ही स्टेप है, ये स्लो स्टेप होगा, और इसी स्लो स्टेप को हम बोलेंगे रेट डिटरमिनिंग स्टेप। क्लियर यहाँ तक? यस सर। अब नेक्स्ट देखें जरा। अब मैं एक अल्कीन ले रहा हूँ, अल्काइल हैलाइड ले रहा हूँ एक। अब आपने मुझे बताना है कि SN1 ये E1 देगा या E2 देगा। लेट ये मेरे पास एक अल्काइल हैलाइड है, halogen is connected here, ये एक मैंने अल्काइल हैलाइड दे दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन प्लेस। हाँ भाई, कौन सा रिएक्शन फॉलो करेगा ये? सर जो ये सेकेंडरी है ना, तो सेकेंडरी भी E2 ही फॉलो कर। E1 या E2? हाँ जी, सेकेंडरी है, बिल्कुल ठीक हो गया। कौन सा रिएक्शन फॉलो करेगा, E1 या E2? सर सेकेंडरी E2 फॉलो करेंगे ना। अच्छा, आप ध्यान से बात सुनिएगा। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स undergo E2 and SN2, secondary alkyl halides
सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स, इनको भी यहाँ पे छोड़ रहा हूँ मैं। टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स अंडरगो E1 प्लस SN1। अब देखें रीजन क्या है, सेकेंडरी जो है सॉरी टर्शरी जो है ये E1 या SN1 को फॉलो करते हैं, प्राइमरी E2 या SN2 को फॉलो करते हैं। रीजन क्या है, अगर रीजन हम देखते हैं तो लेट ये मॉलिक्यूल बना रहा हूँ दोबारा से टर्शरी अल्काइल हैलाइड, ये कार्बन आ गई, ये एक अल्काइल ग्रुप लगा है, ये अल्काइल ग्रुप लगा है, दिस इज R2 दिस इज R1 और यहाँ पे कोई हेलोजन अटैच है। अब न्यूक्लियोफाइल को यहाँ से अप्रोच करवाएं, लेट दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल, ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल। अब इस न्यूक्लियोफाइल ने इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को करना है अप्रोच, लेकिन नहीं कर सकता। रीजन क्या है, ये तीन बल्कि ग्रुप्स जो हैं ये स्टेरिक हिंड्रेंस काज कर रहे हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस, इसलिए इसकी पहले आयोनाइजेशन होगी, यानी ये वाला अल्काइल हैलाइड टर्शरी जो है ये SN1 देगा अगर न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, अगर बेस आ रही है तो फिर ये 1 देगा। In the presence of nucleophile SN1, in the presence of base E1। अब देखें यहाँ पे अब आते हैं हम सेकेंडरी की तरफ। ये सेकेंडरी हमारे पास अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। अब इसके पास चांस है दोनों रिएक्शंस का, ये E1 भी दे सकता है, ये SN1 भी दे सकता है, एंड ये E2 भी दे सकता है और ये SN2 भी दे सकता है। डिपेंड करता है कि इस सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड का स्ट्रक्चर कैसा है। अगर स्ट्रक्चर ज्यादा क्राउडेड हो, इसमें ये जो अल्फा कार्बन है, दिस इज अल्फा कार्बन, ये ज्यादा क्राउडेड कार्बन हो, जिस तरह यहाँ पे देखें एक बड़ा सा बल्कि ग्रुप लगा दिया, तो फिर ये प्रेफर करेगा E1 को। अगर ये ज्यादा क्राउडेड ना हो, लाइक ये देखें ना, ये एक CH3 हाइड्रोजन CH3 और यहाँ पे हेलोजन, अब कुछ ज्यादा क्राउडेड नहीं है, अब ये दोनों की तरफ जाएगा। अब ये E2 भी दे सकता है, उसके साथ साथ ये E1 भी दे सकता है, यानी 50% E2 50% E1 दोनों के चांसेस है। अगर ज्यादा क्राउडेड सबस्ट्रेट हो जाए तो फिर स्टेरिक हिंड्रेंस आएगी, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से अब E2 फॉलो नहीं कर सकता, E1 देगा। तो इसके लिए हमने सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि सबस्ट्रेट जो है वो ज्यादा क्राउडेड है, स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, तो उसके लिए ये E1 को फॉलो करेगा। यहाँ तक ये बात क्राउडेड हम क्या कंसीडर करें कि मतलब अल्काइल ग्रुप ज्यादा लगे हुए हैं? हाँ जी बिल्कुल अल्काइल ग्रुप। अब ये देखें ये बल्कि अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे देखें जरा, ये वाला ग्रुप देखें, ये जिसको मैं सर्कल करता हूँ बल्कि अल्काइल ग्रुप, ये एक अल्काइल ग्रुप। अब इस केस में देखें ये वाला, ये स्मॉल स्मॉल, तो अब ये वाली सबस्ट्रेट अगर लेट इसको मैं A कंसिडर कर रहा हूँ, ये A सबस्ट्रेट और इसको B कहें, तो कौन सी ज्यादा क्राउडेड होगी, A या B? ए वाली ज्यादा क्राउडेड है ना? मोर क्राउडेड, मोर स्टेरिक हिंड्रेंस, जितनी स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी मैकेनिज्म कौन सा आएगा, E1 या SN1। लेस क्राउडेड होगी तो लेस स्टेरिक हिंडर्ड होगी कार्बन, तो मैकेनिज्म कौन सा आएगा, SN2 या E2। क्लियर है? यस सर। तो इसके लिए हमने डिसाइड कर लिया क्राउडेड सबस्ट्रेट होने की वजह से रिएक्शन फॉलो होगा जी E1। मैं ये रख कर देता हूँ सारा का सारा। अगर E1 फॉलो करेगा तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है E1 का? हाँ जी बोले शाबाश, आपने अभी ये सारा रिएक्शन करवाना। पहला स्टेप E1 का, सर अगर ये E1 फॉलो करेगा तो सबसे पहले आयोनाइज होगा ना? बिल्कुल सबसे पहले इसकी होगी जी आयोनाइजेशन।
आयोनाइज होगा। आयोनाइज होगा तो यहाँ से बॉन्ड होगा ब्रेक। यहाँ पे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है। ओके, अब इलिमिनेशन की तरफ आते हैं। ये पहला स्टेप हो गया कंप्लीट, आयोनाइजेशन हो गई है, पोलर सॉल्वेंट हमने डाला, आयोनाइजेशन हो गई। अब नेक्स्ट आना है बेस का अटैक। अब देखें बेस यहीं पर अटैक करेगी या इस कार्बोकेटाइन के अंदर कोई चेंज आएगा। अगर हम कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की बात करें तो टर्शरी कार्बोकेटाइन आर मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, मोर स्टेबल देन प्राइमरी। अब इस कार्बोकेटाइन पर गौर करें तो ये हमारे पास सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, ये वाला सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम डायरेक्टली दो कार्बन से अटैच है, यानी ये सेकेंडरी है। अब इससे ज्यादा स्टेबल होता है टर्शरी। अब क्या इसमें चॉइस है टर्शरी अल्काइल हैलाइड बनने की? तो देखें बिल्कुल चॉइस मौजूद है, देखना जरा ध्यान से। अगर ये वाला मिथाइल ग्रुप यहाँ से माइग्रेट करे इस जगह पर, तो माइग्रेशन मैं इसकी शो कर रहा हूँ। ये हमारे पास मिथाइल ग्रुप आ गया जी, दिस वन। नेक्स्ट ये CH, ये मिथाइल ग्रुप यहाँ से माइग्रेट कर गया आगे। यहाँ पे आ गया जी पॉजिटिव चार्ज, इसकी माइग्रेशन हो गई। अब हमने देखना है क्या इसमें कार्बोकेटाइन में कोई चेंज आया, ये टर्शरी है या सेकेंडरी है? टर्शरी। ध्यान से देखें, टर्शरी है या सेकेंडरी है? क्योंकि ये 3 कार्बन एटम्स से कवर हुआ। देखें तो ये कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन चेक करें, 1 2, तीसरी कहाँ से आ गई भैया आपके पास? तीसरी नहीं है, तीसरी नहीं है, कोई चेंज नहीं होगा। अब मैं सबस्ट्रेट को थोड़ा सा चेंज करने लगा हूँ, ये देखें मैं सबस्ट्रेट थोड़ी चेंज कर देता हूँ। ये यहाँ पे आ गया जी एक अल्काइल ग्रुप, यानी यहाँ पे आ गया जी हमारे पास एक अल्काइल ग्रुप। अब देखें जरा, हाइड्रेशन करवाएं जरा मिथाइल ग्रुप की। यहाँ से ये मिथाइल ग्रुप, ये जो एरो लगा हुआ है, कोई एक मिथाइल ग्रुप अपनी मर्जी का, ऊपर वाला भी कर सकते हैं, नीचे वाला, दोनों मिथाइल ग्रुप हैं। तो मैंने इसको माइग्रेट करवा दिया यहाँ पर पॉजिटिव की जगह पर, यहाँ ये माइग्रेट हो गया। अब हमारे पास कार्बोकेटाइन कौन सा बना, पॉजिटिव CH, ये मिथाइल ग्रुप आगे माइग्रेट कर दिया, और ये C3। अब इस कार्बोकेटाइन को देखें, प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है? सर ये टर्शरी है। अब देखें अगर हमारे पास एक ऐसी सबस्ट्रेट आ रही हो, तो ये एक ऐसी सबस्ट्रेट आ रही है हमारे पास, यहाँ पे इसका मैं हैलोजन लगा दूँ, यहाँ पे हैलोजन था, कोई ऐसी हमारे पास सबस्ट्रेट आ रही हो जिसकी आयोनाइजेशन के बाद बनने वाला कार्बोकेटाइन ऐसा बने कि शिफ्टिंग की वजह से कोई भी उसके साथ, यानी पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के साथ कोई भी ऐसे अल्काइल ग्रुप पड़े हों जिनको शिफ्ट करें तो कार्बोकेटाइन की नेचर चेंज हो सके, उसको पहले शिफ्ट करेंगे, स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद बेस का अटैक होगा। जिस तरह यहाँ पे हमने देखा इस कार्बोकेटाइन में, ये हमारे पास सेकेंडरी कार्बोकेटाइन था। अब सेकेंडरी कार्बोकेटाइन से स्टेबल होता है टर्शरी कार्बोकेटाइन,
तो इसलिए ये कार्बोकेटाइन अब पॉसिबिलिटी है यहाँ पे रीअरेंजमेंट, तो ये कार्बोकेटाइन अपने आप को रीअरेंज करेगा। रीअरेंज करने के बाद जो हमारे पास कार्बोकेटाइन बन रहा है ये टर्शरी कार्बोकेटाइन है। अब बेस का अटैक होगा। यहाँ तक ये बात क्लियर है? यस सर। देखें जरा, अब बेस का अटैक, OH OH नेगेटिव, दिस इज अ बेस। अब इसका अटैक करवाएं, कौन कौन सी कार्बन, बीटा कार्बन। अब ध्यान ध्यान कीजिएगा, यहाँ पे फिर प्रोडक्ट में थोड़ा चेंज आना है। ये हमारे पास बीटा कार्बन है, ये हमारे पास बीटा कार्बन है, और ये भी हमारे पास बीटा कार्बन है। 3 बीटा कार्बन है जहां से हाइड्रोजन को ग्रैब किया जा सकता है। अब देखें सर कौन सी, यहाँ पे वोल्कानिक फॉलो होगा ना? क्या, यहाँ पे वोल्कानिक रूल लगेगा ना? हाँ देखें, मॉर्कोनिकॉफ रूल यहाँ पे नहीं होता। मॉर्कोनिकॉफ रूल ये होता है कि जब आप हैलोजन एसिड को ऐड कर रहे होते हैं किसी अनसिमेट्रिकल अल्कीन में, तो वहां पे मॉर्कोनिकॉफ रूल डिस्कस करते हैं। तो मॉर्कोनिकॉफ रूल की एक्सप्लेनेशन जो है वो कार्बोकेटाइन के हिसाब से होती है। शायद आप उस हिसाब से बात कर रहे हैं। यस सर। अब हाँ, अब इसमें 3 बीटा, लेट मैं एक को बीटा 1 कह देता हूँ, एक को बीटा 2 कह देता हूँ, और एक को बीटा 3 कह देता हूँ। अब मुझे बताएं कि बेस कहाँ से प्रोटॉन ग्रैब करेगी, बीटा 1 से, बीटा 2 या बीटा 3 से? सर बीटा 1 से। बीटा 1 से ग्रैब कर लेते हैं प्रोटॉन और प्रोडक्ट बनाते हैं। देखो ये मैं नेक्स्ट पेज बनाता हूँ। CH3 पॉजिटिव चार्ज, यहाँ मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, ये हमारे पास था कार्बोकेटाइन, सेम है, यही था। अब बेस को हम अलाउ करते हैं ये प्रोटॉन को ग्रैब कर ले। हाँ जी, बेस आ गई। that this is beta 1, beta 2 and this carbon is beta 3। ये बीटा 1 और बीटा 2 दोनों एक जैसी कार्बन है, दोनों को मैंने इक्वल रख दिया। अब प्रोटॉन ग्रैब करवाएं जी, बीटा 1 या बीटा 2 जिससे मर्जी प्रोटॉन ग्रैब हो, एक ही बात है। लेट हमने बीटा 1 से प्रोटॉन को निकाल दिया, इसका प्रोटॉन सपोज मैं कुछ इस तरह लिख देता हूँ, इसका मैं एक प्रोटॉन कुछ ऐसे लिख देता हूँ, ये ओपन करके इसका एक प्रोटॉन। अब इस बेस ने यहाँ से प्रोटॉन उड़ाया, तो अब ये बेस यहाँ से इस प्रोटॉन को ग्रैब करती है। प्रोडक्ट क्या बनेगा, जैसे ही प्रोटॉन ग्रैब होगा ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, अल्कीन बन जाएगा। अब देखें अल्कीन कैसा बन रहा है हमारे पास, CH2 डबल बॉन्ड, फिर CH, CH3 और ये CH3, एक ये अल्कीन हमारे पास बन गया। अब मैं इसको बीटा 3 से हाइड्रोजन, बीटा 1 या बीटा 2 जिससे भी हाइड्रोजन निकालें एक ही बात, एक जैसा अल्कीन बनना है। अब मैं हाइड्रोजन को ग्रैब करता हूँ फ्रॉम बीटा 3, यानी यहाँ पे था माइनस हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा 1। नाउ रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम बीटा 3, बीटा 3 से अगर ये प्रोटॉन जाएगा तो हमारे पास क्या बनेगा, देखें जरा, बीटा 3 से, यानी प्रोटॉन यहाँ से गया ये वाला, प्रोडक्ट क्या बना हमारे पास, ये वाली बीटा 1 अनटच्ड रही, ये CH3 रहा, ये CH, ये CH3, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ से प्रोटॉन गया, इथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, और यहाँ पे आ जाएगा जी डबल। अब 2 अल्कीन आपके पास मिल गए,
लेट एक अल्कीन को मैं कहता हूं कि दिस इज अल्फा अल्कीन, लेट दिस इज अल्फा अल्कीन, और इसको कहते हैं बीटा अल्कीन। अभी अब मुझे ये बताएं इन दोनों अल्कीन में से स्टेबल अल्कीन कौन सा है, अल्फा या बीटा? सर इन दोनों में से देखें एक बात याद रख लें मेरी, मोर सब्स्टिट्यूटेड alkenes are more stable than less substituted alkenes। जितनी सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होगी उतना अल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा। अब बीटा को देखें, ये सब्स्टिट्यूशन इसकी ज्यादा है या अल्फा कार्बन की सब्स्टिट्यूशन ज्यादा है? बीटा को देखें, ये डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ आपने काउंट करने हैं कि कितने हाइड्रोजन एटम्स अटैच किए हुए हैं। इसमें जिनको मैंने इन सर्कल कर दिया है कार्बन एटम्स को, इनके साथ देखें कोई हाइड्रोजन नहीं है। एक ये अल्काइल ग्रुप, एक ये अल्काइल ग्रुप, दो ये तीसरा अल्काइल ग्रुप, ये चौथा। दिस इज टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड। अब अल्फा अल्कीन को देखें, अल्फा अल्कीन की कितनी सब्स्टिट्यूशन है? कार्बन को देखें तो कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसके साथ देखें एक अल्काइल ग्रुप और एक अल्काइल ग्रुप यहाँ लगा हुआ है, तो अल्फा इज डाई सब्स्टिट्यूटेड, अल्फा डाई सब्स्टिट्यूटेड है, बीटा टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड है। अब ये वाली लाइन देखें, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स आर मोर स्टेबल। कौन सा स्टेबल हुआ फिर, बीटा या अल्फा? तो फिर मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ज्यादा स्टेबल है, तो बीटा अल्कीन बनेगा, यहाँ अल्फा नहीं बनाएंगे, बीटा अल्कीन बनाएंगे। क्लियर? जी सर। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं। सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गया, एलिमिनेशन कंप्लीट हो गया, बाकी रिएक्शन काइनेटिक्स सारी उसी तरह से है जिस तरह आपने सब्स्टिट्यूशन में पढ़ ली है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है दैट इज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ओके, इसमें जो मेन हमारा इंटरेस्ट है वो है ग्रिग्नॉर्ड रीजन, ग्रिग्नॉर्ड रीजन। ग्रिग्नॉर्ड रीजन, ग्रिग्नॉर्ड रीजन विक्टर ग्रिग्नॉर्ड ने बनाया था। विक्टर ग्रिग्नॉर्ड, इस रीजन की खास बात ये है, इसमें कार्बन को एज अ न्यूक्लियोफिलिक सेंटर जनरेट किया जाता है। हमारे पास तो ये अल्काइल हैलाइड है, इसको रिएक्ट करवाया जाता है मैग्नीशियम मेटल के साथ, द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर या एनहाइड्रस ईथर कहते हैं, मॉइस्चर फ्री होना चाहिए। ये जो मैग्नीशियम है ये यहाँ पर अक्रॉस आर एक्स बॉन्ड इंसर्ट हो जाता है और हमारे पास बनता है जी Mg, ग्रिग्नॉर्ड रीजन। अब इसमें देखें मैग्नीशियम जो है वो मेटल है, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, तो इस कार्बन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, मैग्नीशियम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और हैलोजन पर अगेन पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब देखें कार्बन पर जब भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन पर जब भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन चूंकि आप जानते हैं लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस नेगेटिव चार्ज को बेयर नहीं कर पाएगी। दिस नेगेटिव चार्ज विल मेक कार्बन इन ग्रिग्नॉर्ड रीजन
कार्बन इन Grignard reagent, कार्बन इन Grignard reagent for positive charge. कार्बन का लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पर जब नेगेटिव आएगा तो ये एक्ट करेगी एज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यानी हो जाएगी ये पॉजिटिव चार्ज, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का काम करेगी। ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट का पता चल गया क्या होता है। अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करवाएंगे मैग्नीशियम मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ट्राइटर और बनेगा RMgX। दिस इज ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, अल्काइल और अल्काइल ग्रुप देन मैग्नीशियम, अल्काइल मैग्नीशियम और फिर हैलोजन एटम है तो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। नेक्स्ट करते हैं, अब इसका रिएक्शन करवाना हमने। ये हमारे पास है जी ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट है, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, चार्जेस आपने हर दफा इसके लगा ले, चार्जेस मेंशन करना बहुत जरूरी है। अब इसका रिएक्शन करवाते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के साथ। लेट मैं इसका रिएक्शन करवाता हूँ जी, से ही कुछ मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं। हाँ जी, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाने जा रहा हूँ, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। लेकिन रिएक्शन में करता हूँ, सारे सिमिलर रिएक्शन है। ये हमारे पास एक एल्डिहाइड है जी, फॉर्मेल्डिहाइड। अब इसमें आप जानते हैं कि कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव। अब ये जो कार्बन का नेगेटिव है ना, ये अटैक करता है। एक्चुअली ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है और ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं यही अटैक करते हैं यहाँ, क्योंकि आपको पता है मैग्नीशियम इलेक्ट्रो पॉजिटिव होने की वजह से इन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को पुश करके रखा हुआ है कार्बन पर। यूजुअली हमारी बुक्स में अटैक जो है ना वो यहाँ से ऐसे है, ये हमारे पास एक कंपाउंड है पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ से ऐसे अटैक होते हैं। दोनों ठीक है, चाहे आप बॉन्ड से ऐसे अटैक करवा दें चाहे आप यहाँ से अटैक करें। ठीक है, क्लियर है बात? तो देखेंगे अब इसका अटैक हुआ। अब जिस तरह मैंने शो किया ना इस तरह से आप लिखेंगे ना तो समझ थोड़ी ज्यादा आ जाएगी आपको। अच्छा, अब जैसे ये अटैक होना है इस कार्बन का, कार्बन के ऑलरेडी 4 बॉन्ड्स हैं, जैसे ही अटैक होगा तो कार्बन के बॉन्ड बनेंगे 5। अटैक का मतलब है कि बॉन्ड फॉर्मेशन होने जा रही है। अब कार्बन 5 बॉन्ड तो नहीं रखती, तो यहाँ से एक बॉन्ड इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाए। अब हमारे पास क्या बना जी, R, ये अटैच होगी इस कार्बन के साथ, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन एटम अटैच है, के साथ 2 हाइड्रोजन एटम अटैच है, और एक बॉन्ड ऑक्सीजन पर शिफ्ट होगी। अब देखें, ये जब बॉन्ड यहाँ से टूट गया तो ये मैग्नीशियम हैलाइड ये यहाँ पे इस नेगेटिव के साथ आकर इंगेज हो गया। यहाँ तक बात समझ में आई? यस सर। अब नेक्स्ट इसकी होती है हाइड्रोलिसिस, यानी इसमें आप ऐड करते हैं एसिडिफाइड वाटर, यानी एसिड एंड वाटर। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये नेगेटिव यहाँ से प्रोटॉन को करेगा ग्रैब और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होकर इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास क्या बने, RC प्लस MgX। कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल। याद रखना, जब भी हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन होगा ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट से तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। अब मैं यहीं से रिएक्शन को चेंज करूंगा। नेक्स्ट देखें, अब एसिटाल्डिहाइड ले रहा हूँ, ये क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके, मैं एसिटाल्डिहाइड बनाना चाहता हूँ,
एसिटाल्डिहाइड कैसे बनेगा, यहाँ पे एक जो है मिथाइल ग्रुप लगा होगा तो एसिटाल्डिहाइड बन गया। जी। अब यही मिथाइल ग्रुप यहाँ पर भी आएगा CH3, यही मिथाइल ग्रुप यहाँ पर भी आएगा, तो अल्कोहल कौन सा बना, सेकेंडरी। सेकेंडरी अल्कोहल बन गया जी, वेरी गुड। तो ये हमने सेकेंडरी अल्कोहल बनाया। अच्छा, अगर आपने टर्शरी अल्कोहल बनाना हो तो किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, अब आपने बताना है जी। एसीटोन के साथ भी रिएक्शन करा सकते हैं, यानी कि कीटोन। बिल्कुल एसीटोन लेंगे, अब हम एसीटोन आ गए जी, तो दिस इज टर्शरी अल्कोहल। हाँ भाई, तीनों कार्बोनिल कंपाउंड के साथ ग्रिगनॉर्ड रिएजेंट का रिएक्शन क्लियर। यस सर। हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब हमने यहाँ से क्या सीख लिया, हमने ये सीखा कि भाई अगर आपको बनाना हो प्राइमरी अल्कोहल फ्रॉम ग्रिगनॉर्ड रिएजेंट, ग्रिगनॉर्ड रिएजेंट का आप रिएक्शन करवा दें फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, यानी HCHO फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, मेथनॉल भी बोलते हैं और फॉर्मेल्डिहाइड भी बोलते हैं, मेथनॉल। अगर आपने रिएक्शन करवाना हो, अगर आपने बनाना हो सेकेंडरी अल्कोहल तो ग्रिगनॉर्ड रिएजेंट को ट्रीट करवाएंगे एसिटाल्डिहाइड यानी CH3, इसको आप मेथनॉल भी बोलते हैं या एसिटाल्डिहाइड। अगर आपको टर्शरी अल्कोहल लेना हो तो ग्रिगनॉर्ड रिएजेंट का रिएक्शन करवा दें एसीटोन के साथ, या इसको आप प्रोपानॉल भी बोलते हैं, या इसको एक और नाम भी बोलते हैं डायमिथाइल कीटोन। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर बात है सारी। ओके ओके। नेक्स्ट रिएक्शन है जी ग्रिगनॉर्ड रिएजेंट का विद एन एस्टर, एस्टर के साथ रिएक्शन देखिए। एस्टर, अब एस्टर हमारे पास क्या होते हैं, RC रबर बॉन्ड OH एसिड होता है। अगर यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें किसके साथ, अल्काइल ग्रुप के साथ, अल्काइल ग्रुप के साथ, तो ये बन जाएगा एस्टर। अब इस एस्टर का हमने रिएक्शन करवाना है जी ग्रिगनॉर्ड रिएजेंट के साथ, तो मैं एस्टर लेता हूँ और साथ में ग्रिगनॉर्ड रिएजेंट लेते हैं, तो ये हमारे पास आ गया जी एस्टर, एस्टर और ग्रिगनॉर्ड रिएजेंट, दिस इज ग्रिगनॉर्ड रिएजेंट, पार्शियल पॉजिटिव, नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव। रिएक्शन करवाने जा रहे हैं जी इसका हम एस्टर के साथ, क्या सर ठीक है। ओके, ये हमारे पास है जी बच्चे एस्टर, हमने एस्टर ले लिया, ग्रिगनॉर्ड रिएजेंट ले लिया, रिएक्शन करवाने जा रहे हैं जी। ये हमारे पास जी कार्बोनिल कार्बन है, इस पर है जी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा जी और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अटैक करेगी इस कार्बन। हाँ जी, जैसे ही अटैक होना है ये जो नेक्स्ट बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाना इधर। अब हमारे पास प्रोडक्ट यहाँ से क्या बनेगा, प्रोडक्ट देखिए, ये मेरे पास है जी R, ये कार्बोनिल वाली कार्बन और यहाँ शिफ्ट हो गया, इसके साथ OR अटैच है और ये वाली कार्बन इधर आकर अटैच हो रही है। लेट मैं ये उसी कलर से इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ ताकि आइडिया क्लियर हो जाए। साथ में क्या बना हमारे पास, ये Mg एक्स इस नेगेटिव कार्बन के साथ आकर इंगेज हो जाएगा, तो मैं इसको साथ कर रहा हूँ, साथ में आगे जी नेगेटिव कार्बन के साथ ऑक्सीजन के साथ Mg। ये स्टेप क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब देखें नेक्स्ट, पहले हम ये करते थे कि डायरेक्ट यहाँ से हाइड्रोलिसिस करवाते थे, इसमें ऐसे वाटर ऐड कर देते थे,
और ये नेगेटिव यहाँ से इस प्रोटॉन को पिक कर लेती और रिएक्शन हम कहते थे कि कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे एस्टर्स के केस में ऐसा नहीं करना। एस्टर्स के केस में क्या करेंगे, एक स्टेप और आता है। वो स्टेप क्या है देखें जरा। ये वाली जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पड़ी हुई है जी, ये ऑक्सीजन पर, ये आती है जी वापस रिवर्स, और यहाँ से ये बॉन्ड इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाता है। अब हमारे पास प्रोडक्ट देखें जरा क्या बना। यहाँ से देखें, ये मैं इस प्रोडक्ट को सर्कल कर रहा हूँ। हाँ जी, देखकर बताएं क्या प्रोडक्ट बना हमारे पास जो मैंने सर्कल किया है। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है? जी सर। प्रोडक्ट बताएं क्या बनेगा। एसीटोन बनाना सर। जी, कीटोन। एसीटोन नहीं बोलेंगे क्योंकि मैंने यहाँ पर मिथाइल ग्रुप नहीं लगाए हुए, अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए। ठीक है, जर्नल फॉर्मूला है कीटोन का। अब यहाँ तक हम इसको जब कर लेते हैं, एस्टर में अब याद रखना है कि पहले आपने बनाना है कीटोन, उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे। अब यहाँ पे हो गया ये स्टेप 1 आपका हो गया जी कंप्लीट इसका। अब आपने कीटोन पर दोबारा ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट को रिएक्शन रिएक्ट करवाना है, बिल्कुल वैसे जिस तरह आपने यहाँ पे करवाया। ये देखिए ये वाला रिएक्शन क्लियर है? जी। हो जाएगा। जी सर। यानी फाइनल प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, टर्शियरी अल्कोहल्स एस्टर के साथ रिएक्ट करवा रही हैं, प्रोडक्ट आपको मिलेगा टर्शियरी अल्कोहल्स। ओके सर। अब एक और हमारे पास एस्टर है, फॉर्मेट एस्टर। एस्टर से आप टर्शियरी अल्कोहल के अलावा भी ले सकते हैं जी। फॉर्मेट एस्टर क्या होगा, लेट देखें, मैं यहाँ पे इसको चेंज कर रहा हूँ जी फॉर्मेट एस्टर में। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दूं, फॉर्मेट एस्टर बन जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, यानी एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड अगर आप लेते हैं, एसिड एल्डिहाइड की टाइप है, तो अब आपको कौन सा अल्कोहल मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल। तो एस्टर की मदद से आप कौन कौन सा अल्कोहल बना सकते हैं। एस्टर्स से आप टर्शियरी अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं बाय रिएक्शन ऑफ एस्टर एंड ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, और आप इससे सेकेंडरी अल्कोहल भी प्रिपेयर कर सकते हैं अगर फॉर्मेट एस्टर लिया जाए। प्राइमरी अल्कोहल्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट विद एस्टर। क्लियर है बात ये? जी। चलें नेक्स्ट चलते हैं जी। इस चैप्टर का लास्ट जो रिएक्शन है वो, अगर आपने एसिड को प्रिपेयर करना हो, और एसिड तो हम रिएक्शन करवाते हैं जी ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। रिएक्शन करवाएंगे जी ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। जी कार्बन डाइऑक्साइड में ये हमारे पास आ गया जी पार्शियल पॉजिटिव, दोनों पार्शियल नेगेटिव। हाँ जी, अब यहाँ से रिएक्शन करवाया आपने कार्बन पर अटैक, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हो गया। हाँ जी, प्रोडक्ट हमारे पास क्या बना, प्रोडक्ट देखें RC, ये अटैचमेंट हो रही है, अटैच कर दिया, इसके साथ एक कार्बोनिल ग्रुप एज इट इज, एक बॉन्ड ब्रेक होकर ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो गया, और इसके साथ यहाँ से ये बॉन्ड जो टूटा मैग्नीशियम हैलाइड साथ अटैच हुआ। क्लियर यहाँ तक? अब इसमें क्या ऐड करना है जी, डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस करनी है। ये नेगेटिव यहाँ से प्रोटॉन को ग्रैब करेगा और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा।
तो ये देखें एसिड मिल गया ऑक्सिलिक एसिड, साथ में मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड। हाँ जी, हो जाएगा रिएक्शन। जी। ओके, तो ये बच्चे आपका चैप्टर हो गया एंड। अमाइंस इसमें शामिल नहीं थे।